नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक और दूसरे अध्याय के 29वें श्लोकों का अर्थ दोनों चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप किसी भी चैनल में जाकर भगवद गीता प्लेलिस्ट सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का ये वीडियो क्या बताता है, आज का श्लोक अर्थ क्या बताता है, सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हुए कहते हैं, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अब अवध्य शब्द का अर्थ दो प्रकार से लिया जा सकता है। एक तो जिसका वध नहीं किया जाता, एक जिसका वध किया ही नहीं जा सकता। ठीक हो गया। जिसका वध, पहला अर्थ क्या निकलता है? जिसका वध किया नहीं जाता। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? जिसका वध किया ही नहीं जा सकता। तो देखिए, जहां तक हम लोक व्यवहार की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, तो वध नहीं किया जाता। जैसे कुछ पशु हैं या ऐसे अच्छे महापुरुष हैं, वो अवध्य हैं, ठीक है, उनका वध नहीं किया जाता। और आत्मा की जहां तक बात है, वो तो संसार का विषय ही नहीं है, तो उसका वध किया ही नहीं जा सकता। तो ये जो दूसरा अर्थ है वो आत्मा पर लागू होता है। और यहां पर आत्मा और शरीर, फिर से भगवान ने दोनों को साथ रखा है। जैसे इससे पहले श्लोकों में भी भगवान ने शरीर को रखा, इसी प्रकार से आत्मा और शरीर को फिर से यहां रखा कि भाई शरीर का तो नाश हो सकता है, होता ही है, उसका जन्म हुआ है, उसमें निरंतर बदलाव हो रहे हैं, एक अवधि के बाद उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन आत्मा अवध्य है। अगर अर्जुन किसी पर बाण भी चलाता है तो जो उस शरीर का शरीरी है उसको वो चाहकर भी मार नहीं सकता है। ठीक हो गया। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इसीलिए कोई भी प्राणी आ रहा है, जा रहा है, यानी संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब अगर उस प्रक्रिया को लेकर ही हम शोक करने लग जाएंगे तो फिर तो संसार का जो मूल सिद्धांत है वही नष्ट हो जाएगा। संसार का तो नियम ही ऐसा है कि उसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन किसकी मृत्यु निश्चित नहीं है? जिसका जन्म नहीं हुआ है। जो हम सब शरीर का शरीरी है, जो हमारे मन का मन, जो हमारी बुद्धि की बुद्धि है, वो है तो सदा से ही है। ठीक हो गया। माने जो हम बोलते हैं है, बुद्धि है, मन है, ये जो है इसका लोप कभी नहीं हो सकता है, किसी काल में नहीं हो सकता है। हम शरीर को इस प्रकार समझते हैं कि भाई जैसे कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो वो लेखनी निकालता है, अपनी कलम निकालता है और लिखना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो लिखना समाप्त करता है, अपनी कलम और अपनी डायरी को वहीं छोड़कर आ जाता है, फिर वो उसमें लिप्त नहीं रहता है। हमारे शरीर के साथ भी हमारा संबंध इसी प्रकार से हमें रखना चाहिए। ठीक हो गया। तभी, क्योंकि हमारे मन में इस प्रकार के दोष पैदा हुए हैं, इसीलिए हमें ये शरीर हमारा प्रतीत होने लग जाता है। क्योंकि हम सबका शरीर ही तो एक ही है, जितने भी शरीर है सबका शरीर ही एक ही है। लेकिन हमारे मन बुद्धि में दोष के कारण सिर्फ ये शरीर मुझे मेरा महसूस होने लग जाता है। तो उससे निवृत्ति का साधन क्या है? किस प्रकार से उस भावना से बचा जाए? तो कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास किया जाए। अभ्यास के रूप में क्या? जैसे मैंने अभी बताया कि जब वो क्योंकि शरीर से ही कर्म हो सकता है, आत्मा तो कर्म बंधन से निर्लिप्त है, और वो तरीका भी वही है, यानी कर्म करके ही या धर्म का पालन या प्रोटोकॉल का पालन करके ही हमें मुक्त होना है। लेकिन आत्मा वो कर्म करने वाली नहीं है। तो जिस प्रकार से लेखक को लेखनी के लिए कलम उठाना पड़ता है और लिखना पड़ता है, ऐसे ही जब भी हमें कर्म करना है, शरीर का उपयोग किया और कर्म करते ही उस शरीर भावना से मुक्त हो जाना है। तो जैसे शरीर मैंने कहीं रख दिया है, अब मैं शरीर के उन सुख दुखों में ज्यादा नहीं अपने आप को बांटने वाला हूं। जो मुझे कर्तव्य मुझे दिया गया, जो मेरा कर्म है वो मैंने कर्म किया,
लेकिन मैं उसी के सिर्फ शरीर के आनंद में लगा रहूं। देखिए, सभी मनुष्यों को सबसे ज्यादा किससे प्रेम है? कभी भी विषय आता है, और ये तो उपनिषदिक बात है, सभी जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे उनसे प्रेम है, उनसे प्रेम है। ये सब बातें निरर्थक हैं। हमें सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? हमें अपने आप से प्रेम है। ये उपनिषदिक वाक्य है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। मनुष्य को मैंने इस शरीर को अपना माना है, और मुझे सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से ही है। अब ये अपने आप में क्या? अपने आप में माने क्या? शरीर की अपने आप में क्या? मेरा आत्म तत्व। ठीक है, संबंध तो वही होना चाहिए जो सदा के लिए रहे। मैं मुझसे ही अगर प्रेम नहीं कर सकता हूं, वो भी अस्थाई है, तो फिर ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो मैं मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। वो जो मैं हूं वास्तव में, वो आत्म तत्व है मेरा। उसी के प्रति मैं उसी के चिंतन में रहता हूं। कहता नहीं, मुझे अपने आप को प्रसन्न रखना है। ये जो वो अंतरात्मा का जो आनंद है, वो सदा के लिए, वो उस प्रेम में कोई, जैसे हम सबकी ये भावना रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो निस्वार्थ प्रेम करे। कोई तो हो संसार में जो निस्वार्थ मुझसे प्रेम करे। तो ध्यान रखना है, वो निस्वार्थ प्रेम जिसको हम अपना सरेंडर कर सकते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, और उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक हो गया? उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ आत्म तत्व है। तो उसी के प्रेम में हमें पढ़ना चाहिए। बाकी अगर हम किसी संसारिक प्रेम में पढ़ते हैं, वो तो लौकिक दृष्टि से ही कही गई है बात कि उसका जीवन सीमित है। उसका जो शरीर है इतने वर्ष रहेगा, उसके बाद उसका अंत हो जाएगा। तो ये संबंध कोई स्थायी नहीं है। तो जो आनंद, चिर आनंद चाहता है, चिरकाल, या कह सकते हैं उस काल का कभी अंत ही नहीं होगा, निरंतर उस आनंद में रहना चाहता है, तो इस प्रेम को समझना चाहिए। अब कई दफा जो अच्छे तर्कशास्त्री हैं, फिलोसोफर हैं, या बहुत अपने संसारिक बुद्धि से अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो जैसे इससे कल वाले श्लोक में भी हमने पढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं, 29वें श्लोक में यही बात कही गई कि जो वो बहुत बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, कि मैं संसार का सारा ज्ञान हासिल कर लूंगा। सिर्फ जो व्यक्ति ज्ञानी है, बहुत अच्छा, वो अपना एनसाइक्लोपीडिया तो बढ़ा सकता है, उसके बाद संसार भर का ज्ञान है, लेकिन ये आत्म तत्व कोई सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। या फिर वो मात खा जाता है कि अगर मैं सिर्फ बहुत चालाक बुद्धि से अपने आप को संसार भर की सारी ज्ञान में कैप्चर कर लेता हूं, कहीं मेरे पास संसार का सारा एनसाइक्लोपीडिया है, तो क्या मुझे वो आत्म तत्व मिल जाएगा? इस प्रकार से हासिल नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, शरीर की दृष्टि से उस धर्म का पालन भी करना है, लेकिन जो मुझे संतुष्ट करवा सकता है वो तो आत्म तत्व है, और उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास, निरंतर इस प्रकार के श्लोकों का अध्ययन करते रहना पड़ता है कि मैंने ये कर्म किया, अब मेरा कर्म हो गया, अब तो मैं आत्म तत्व के आनंद में डूब जाना चाहता हूं। और इसी प्रकार का अभ्यास करते 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 हमारा जब शरीर क्षीण हो जाएगा, हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसके तब काफी करीब हो चुके होंगे। जो हमारा, जो वास्तव में मैं हूं, मैं किसको ढूंढ रहा हूं? मैं तो मुझी को ढूंढ रहा हूं ना। तो जब मैं मेरे बहुत करीब आने लग जाता है, तो फिर मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। कहता जी आपका हो सकता है अब जीवन का अंत हो जाए। कहता कोई जो भी ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने आत्म तत्व की अनुभूति की है, उनका भय इसीलिए मृत्यु समाप्त हो जाता है। और उसमें यह भी बात भी समझनी है कि यह सिर्फ किसी महात्मा के लिए नहीं, सब, हालांकि महात्मा यानी महान आत्मा, लेकिन हम ऐसा ना समझे कि इस प्रकार का जो मनुस्थिति है खाली किसी सन्यासी को ही मिल सकता है। इस सभी को मिल सकता है। आत्म तत्व अनुभूति पर सबका अधिकार है। कोई देश की सेवा में लगा हुआ है, कोई सैनिक है, वो भी आत्म तत्व का उतना ही अनुभव कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें कोई किसी के लिए रिजर्व नहीं है कि भाई उसी के उस पर उसका एकाधिकार है। नहीं, आप चाहे गृहस्थी हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, आप ब्रह्मचर्य में हैं, आपको वो मिल सकता है। लेकिन वो जैसे इससे 29वां श्लोक आप पढ़ें, वो आपको
मतलब दूसरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में लगेगा, क्योंकि कई लोग उसको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। को लगता है कि नहीं, हमें तो संसार की जो लौकिक बुद्धि से लगता है इसी प्रकार का ज्ञान चाहिए। अब वो ज्ञान हासिल करके अगर वो मुक्त ही ना करवा पाए हमको, तो उस ज्ञान का करेंगे क्या? कहता सर रहेंगे ना, संसार में रहेंगे। और संसार में कब तक रहने वाले हैं आप? कहता सर रहेंगे हम 50 साल रहेंगे। लेकिन हम किसकी कल्पना में है? सभी लोग यही चाहते हैं। किसी को भी प्रश्न करें, कहते मैं सदा रहना चाहता हूं, कभी भी मैं मरना नहीं चाहता हूं। ये वाली जो भावना है सदा सर्वदा वाली, हालांकि लौकिक दृष्टि से मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मरना नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा भी देते हैं, मरना नहीं चाहता हूं, मैं सदा रहना चाहता हूं, ये तो सबका विषय है। सदा कौन रह सकता है? जो उस आत्म तत्व के साथ जुड़ गया है। शरीर तो रह ही नहीं सकता, वो तो मूल सिद्धांत में ही नहीं है। शरीर तो निरंतर बदल रहा है, कल जो शरीर था वो ही नहीं है आज मेरे पास। तो इसीलिए मुझे जो प्रेम करना है वो उसके साथ करना है जो अवध्य है, जो कभी किसी काल में मारा ही नहीं जा सकता है। ठीक हो गया? तो ये युद्ध की दृष्टि से भी समझना है, और हमारा प्रेम भी ऐसा होना चाहिए जो आजीवन रहे, अनंत काल तक रहे, इंफिनिटी तक हमारा प्रेम, हमारा समर्पण। वो किसके साथ हो सकता है? वे कहते हैं हम इनफाइनाइट टाइम के लिए लव करना चाहते हैं, तो किससे करें? अनंत काल तक। कहता ये है आपका लवर, इससे कीजिए ना लव। कहता जी इसका तो अभी ड्यूरेशन है 25 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, माने उसका जो लौकिक शरीर है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर किससे प्रेम जो इटर्नल सदा के लिए रहे? वो आत्म तत्व है। लेकिन इसमें एक बात और भी आती है, भगवान कृष्ण ने बीच में ये बताया भी बहुत अच्छे गुरु के रूप में, कि ऐसा भी नहीं है कि हम उस सिर्फ एक आत्म तत्व के लिए हम अपने धर्म का त्याग कर दें, क्योंकि मुक्त होने के लिए धर्म का त्याग तो किया नहीं जा सकता है। तो शरीर में रहते हुए जब आप कर्म करेंगे, आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अलग अलग कर्तव्य दिए गए हैं। लोक व्यवहार में जो कर्तव्य दिए हैं उन्हीं के जरिए आप आत्म तत्व को पा सकते हैं। आप भागेंगे, अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। अब कोई पुरुष है, वो हो सकता है किसी का बेटा हो, किसी का पति हो, किसी का पिता हो, उसको वो जो शरीर उसको मिला है उसको वो कर्तव्य निभाने हैं। लेकिन जिसकी वो चाह में है, जो प्रेम इन सब संबंधों से ऊपर है, वो प्रेम कौन सा है? किसके प्रति वो प्रेम करे? जो चिरकाल तक, या कह सकते हैं अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक मेरा लव रहे, वो सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व के साथ ही है। ऐसा प्रेम जो कोई समर्पण, हम सभी से पूछते हैं कि भाई आपका प्रेमी कैसा होना चाहिए? कहता जी जो कोई मेरे से कोई कामना ना हो, निस्वार्थ प्रेम करना चाहता हो, उसको कुछ भी ना चाहिए हो मेरे से, और मेरे साथ हमेशा रहे। इस प्रकार की भावना अगर हम अपने आत्म तत्व के साथ व्यक्त करने लग जाए, तो व्यक्ति अकेले में झूमता है, नाचता है ईश्वर के प्रति, लेकिन वो अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका शारीरिक कर्तव्य है, उससे भी नहीं भागता है। यही भगवान ने उसको आगे, भगवान कृष्ण उसको समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि हम उस आत्म तत्व के लिए जो हमें, क्योंकि मानक प्रक्रियाओं के जरिए ही मुक्त हो सकते हैं। धर्म का हम तब तक तिरस्कार नहीं कर सकते जब तक हम मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि धर्म ही मार्ग प्रशस्त करता है मुक्त होने का। अब धर्म का त्याग करके हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब अर्जुन ने कहा ठीक है, आप मुझे बोलते हैं कि अपने विचारों के अनुसार अगर मैं सन्यासी हो जाता हूं तो फिर मैं युद्ध काहे को करूंगा? लेकिन भगवान ने रोका कि मन से सन्यासी होना है, आपको अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है वो तो आपको वहन करना ही है। हाँ, आपके राइट्स, जहां ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, इसको कम करना है, यानी कर्तव्यों पर ज्यादा रहना है, और ये जो अधिकारों की बात है या राइट्स की बात है इसको कम। ठीक हो गया? तो ये समन्वय, अगर सारे ही अपने कर्तव्य करने लग जाएंगे तो किसी को राइट्स के लिए झगड़ना ही नहीं पड़ेगा। मैंने अपना कर्तव्य किया, उसने अपना कर्तव्य किया, सबने अपना अपना कर्तव्य कर दिया, तो फिर राइट्स की बात, ये डिस्प्यूट आया ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि प्रेम करने वाली चीज जो सदा के लिए रहे वो आत्म तत्व, आत्मा से प्रेम करें, उससे लव करें, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को धोखा नहीं मिलेगा। वो कोई 10 साल 20 साल 100 साल नहीं, अनंत काल तक उस प्रेम में, उस परमानंद में, भगवान के चिंतन में, भगवान यानी क्या, वो स्वयं ही वो बन जाता है। तो आज के श्लोक अर्थ में हमने समझने का प्रयास किया कि जो
जानने का विषय वो शरीर ही है, और उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका कोई समय अवधि 1 साल 2 साल या 50 साल 100 साल नहीं है, अनंत काल तक है। उसको कभी किसी काल में मारा नहीं जा सकता है, अवध्य है वो। तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जो कभी समाप्त ना हो। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।